नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज आपके लिए एक बहुत ही कमाल की और शानदार कहानी लेकर के हाजिर हूं। साथियों, पिछली कुछ कहानियों पर आप लोगों ने भर भर के कमेंट किए हैं और मेरा हौसला बढ़ाया है कि मैं आपके लिए आगे भी ऐसे ही दमदार कहानियां लाता रहूं। तो इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज की ये स्टोरी भी आप उसी तरह से पसंद करेंगे जैसे ही आपने पिछले स्टोरीज को पसंद किया है। हालांकि इस पूरी स्टोरी को सुनने के बाद आपके जो भी विचार हो वो भी आप कमेंट में लिखें। मैं आपके हर विचारों को पढ़ता हूं और फिर उन पर मनन भी करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपसे यही कहूंगा कि अगले कुछ समय के लिए आप मेरे साथ पूरे दिल और दिमाग के साथ जुड़ जाइए। ईयरफोन्स को अपने कानों में अच्छे से ठूंस लीजिए। जब आप पूरी तन्मयता के साथ मेरे से जुड़ जाएंगे तो स्टोरी का मज़ा भी नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। और हाँ, जो भी लोग पहली बार चैनल पर नए आए हैं और बाकी बचे हुए जो पुराने साथी हैं, अगर आप अभी तक भी हमारी इस फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो अभी उस लाल बटन को दबाइए और हमेशा के लिए हमारे साथ दिल और दिमाग से जुड़ जाइए। और हाँ, जल्दी से सभी लोग अपना परिचय भी कमेंट बॉक्स में दे दें और ये भी बताइए कि आप कितने सालों से स्टोरीज सुनते आ रहे हैं। तो चलिए अब ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। साथियों, आज की कहानी एक छल्लावे पर आधारित है। आज तक आपने भूत, प्रेत और चुड़ैलों की काफी सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज मैं अपनी जुबान में आपको एक छलावे की कहानी सुनाने वाला हूं कि किस प्रकार से छल्लावा बार बार अपने रूप बदलकर लोगों के बीच में भ्रम पैदा करता है। आज की कहानी एक पति और पत्नी के साथ घटी एक वास्तविक घटना पर आधारित है। एक दंपति जो भोपाल में रहते हैं, जिनमें पति का नाम भूपेश और पत्नी का नाम अवनी है। एक बार दोनों एक दोस्त की शादी में शामिल होने अपनी गाड़ी से चंडीगढ़ गए थे और शादी का प्रोग्राम खत्म होने के बाद दोनों वापस भोपाल आने का प्लान कर रहे थे। लेकिन उस दिन सुबह से ही काफी बारिश हो रही थी, इसलिए वो दोनों सुबह चंडीगढ़ से भोपाल के लिए नहीं निकल पाए। लेकिन भूपेश को भोपाल में कोई बहुत जरूरी काम था, जिसके कारण उसे अगले दिन भोपाल पहुंचना बहुत जरूरी था। इसलिए भूपेश ने यह तय किया कि शाम को किसी भी तरह चंडीगढ़ से निकल जाना है। और जैसे ही बारिश थोड़ी देर के लिए बंद हुई, वो दोनों अपनी गाड़ी से चंडीगढ़ से भोपाल के लिए निकल गए। और जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि आगे पुलिस खड़ी है और उनसे पूछने पर पता चला कि बारिश की वजह से आगे हाईवे पर एक एक्सीडेंट हो गया है, जिसके कारण रास्ता बंद हो गया है। अब वो दोनों पति पत्नी थोड़ा परेशान हो गए कि क्या करें। अब उनके पास वापस होटल में जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी वहां एक आदमी खड़ा था जो शायद वहीं का लोकल आदमी लग रहा था। इसलिए भूपेश ने उससे कोई दूसरे रास्ते के बारे में पूछने का सोचा और उसकी ओर चल पड़ा। उसके पास जाकर भूपेश ने उससे पूछा कि भाई साहब, क्या यहाँ से भोपाल जाने के लिए इस हाईवे के अलावा कोई दूसरा रास्ता है? तो उस आदमी ने कहा कि हाँ, यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे जाने के बाद आपको दाहिने तरफ एक रास्ता दिखेगा। वो रास्ता भी भोपाल जाता है, आप वहां से जा सकते हैं। लेकिन जब वहां खड़े पुलिस वालों ने ये बात सुनी तो उन लोगों ने भूपेश से कहा कि वो उस रास्ते से ना जाए, क्योंकि वो रास्ता जंगलों से होकर जाता है और वहां आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले महीने ही एक आदमी भोपाल जाने के लिए उसी रास्ते से गया था, लेकिन अपने घर नहीं पहुंचा तो उसके घर वालों ने पुलिस में शिकायत की। तो पुलिस ने उस जंगल वाले रास्ते में जाके बहुत ढूंढा, पर वहां ना तो वो आदमी मिला और ना ही उसकी लाश। तभी वहां खड़े दूसरे पुलिस वाले ने कहा कि वहां के लोकल लोगों का मानना है कि उस जंगल में कोई छलावा है जो वहां आने वाले लोगों को मार देता है। चूंकि भूपेश इन भूत प्रेत की बातों को नहीं मानता था, इसलिए वो उन लोगों की बातों को सुनकर हंसने लगा और उसने उन लोगों की बातों का विश्वास नहीं किया और वापस अपनी गाड़ी की ओर जाने लगा। तभी उन पुलिस वालों में से एक ने भूपेश को रोका और कहा कि अगर आपको उस रास्ते से जाना है तो आप जाइए, हम आपको नहीं रोकेंगे।
लेकिन एक बात याद रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए आप उस रास्ते में कहीं भी गाड़ी मत रोकना, और अगर रोकना भी पड़े तो गाड़ी से नीचे मत उतरना, आगे आपकी मर्जी। भूपेश ने हाँ में सर हिलाया और वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तो उसकी पत्नी ने भी यही कहा कि हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे, लेकिन भूपेश कहाँ मानने वाला था। उसने कहा कि तुम सब लोग डरपोक हो और हंसने लगा। भूपेश ने अपनी पत्नी से कहा कि क्या तुम्हें भी डर लग रहा है? तो उसने कहा कि हाँ। तब भूपेश फिर से हंसा और उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम्हें मुझ पे विश्वास है? तो अवनी ने कहा कि हाँ, मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है। तो भूपेश ने कहा कि फिर तुम डर क्यों रही हो? चलो हम उसी रास्ते से जाएंगे, बस तुम भगवान पे और मुझ पे विश्वास रखो। इतना कहने के बाद भूपेश और अवनी दोनों उस शॉर्टकट वाले रास्ते पर चल पड़े। अपनी गाड़ी में रोमांटिक गाना बजाते हुए दोनों सुनसान रास्ते पर चले जा रहे थे। उन्हें क्या मालूम था आगे आने वाले पलों में उनके साथ क्या क्या होने वाला था। अभी उस सुनसान रास्ते पर जंगल नहीं मिला था, अभी तो बस रास्ता थोड़ा खाली सा लग रहा था। लेकिन भूपेश को तो जल्द से जल्द भोपाल पहुंचना था और अंधेरा भी हो चुका था, इसलिए वो कुछ भी सोचे बिना बस अपनी गाड़ी दौड़ाए जा रहा था कि तभी उसे ऐसा लगा कि कोई गाड़ी उसकी गाड़ी के पीछे आ रही है और उसे ओवरटेक करने के लिए हॉर्न बजा रही है। पहले तो उसने सोचा शायद इसे मुझसे ज्यादा जल्दी है, तो क्यों ना इसे आगे जाने दिया जाए। ये सोचकर भूपेश ने उस गाड़ी को आगे जाने दिया। वो गाड़ी बहुत ही तेजी से उसके गाड़ी के बाजू से चलकर आगे निकल गई और थोड़ी दूर जाने के बाद आंखों से ओझल भी हो गई। तभी उसे याद आया कि जब से वे दोनों पति पत्नी इस रास्ते पर आए हैं, उन्हें न तो उनकी गाड़ी के आगे और न ही पीछे से कोई गाड़ी आती दिखाई दे रही थी। फिर ये गाड़ी कहां से अचानक उनकी गाड़ी के पीछे आकर आगे निकलने के लिए रास्ता मांग रही थी, और रास्ता मिलते ही थोड़ा आगे जाकर वो गाड़ी अचानक से गायब कैसे हो गई। अब भूपेश के मन में ये बातें घूमने लगी कि उन पुलिस वालों ने भी कहा था कि ये रास्ता एकदम सुनसान रहता है और इस पर कोई गाड़ी वाला जल्दी से नहीं जाता, तो ये गाड़ी कहां से आई। भूपेश इसी उधेड़बुन में था। फिर उसे याद आया कि उसे जल्द से जल्द भोपाल पहुंचना है, इसलिए उसने कुछ भी सोचने के बजाय गाड़ी दौड़ाना ही सही समझा और गाड़ी चलाता रहा। भूपेश अपनी मस्ती में गाड़ी चलाए जा रहा था और अभी वो लोग बिल्कुल घने जंगलों के बीच में चल रहे थे कि तभी उसे लगा कि गाड़ी में कोई गड़बड़ है, और जैसे ही उसने गाड़ी को धीमा करना चाहा कि तभी गाड़ी पूरी तरीके से बंद हो गई। तो अवनी ने पूछा कि क्या हुआ, आपने गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? तो भूपेश ने कहा कि मैंने गाड़ी रोकी नहीं है, बल्कि वो तो अपने आप ही रुक गई है। ये सुनकर अवनी को थोड़ा डर लगने लगा। तभी भूपेश ने कहा कि डरती क्यों हो, मैं अभी नीचे उतर कर देखता हूं कि क्या प्रॉब्लम है गाड़ी में। और वो जैसे ही नीचे उतरने लगा तो अवनी ने उसे रोक दिया और कहा कि याद नहीं है आपको, उन पुलिस वालों ने क्या कहा था कि कुछ भी हो जाए जंगल में गाड़ी मत रोकना, और अगर रोकना भी पड़े तो नीचे मत उतरना। एक तो जोर की बारिश हो रही थी और ऊपर से घना अंधेरा भी था, तो भूपेश को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसके ऊपर तो भोपाल पहुंचने का जुनून सवार था। इसलिए उसने अवनी की बातों को अनसुना किया और गाड़ी से नीचे उतर गया और आगे जाकर गाड़ी का बोनट खोलकर देखने लगा कि क्या प्रॉब्लम है। उस वक्त अवनी गाड़ी के अंदर बैठी थी और उन पुलिस वालों की कही बातों को याद कर रही थी कि कैसे इस रास्ते पर आने वाला कोई भी वापस नहीं जाता है। ये बात याद आते ही उसे डर लगने लगा और अवनी ने मोबाइल में हनुमान चालीसा बजाना चालू कर दिया। उन लोगों ने गाड़ी को रोड के बाईं ओर खड़ा किया था, पर जब भूपेश गाड़ी का बोनट बंद करके अवनी के पास आया तो उसने पाया कि उनकी गाड़ी रोड के दाहिनी ओर खड़ी है। उसे कुछ अटपटा सा लगा, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने अवनी से गाड़ी का शीशा नीचे करने को कहा। और जैसे ही अवनी ने शीशा नीचे किया तो भूपेश ने उससे कहा कि कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि क्या हुआ है। तो अवनी ने पूछा कि अब क्या करेंगे। तो भूपेश ने कहा कि कोई गाड़ी वाला आएगा तो उससे मदद मांगते हैं। ऐसा कहकर भूपेश गाड़ी के बाहर ही किसी के आने का इंतजार करने लगा। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब कोई गाड़ी आती नहीं दिखाई दी
तो भूपेश अवनी से बात करने के लिए जैसे ही उसकी तरफ मुड़ा और हनुमान चालीसा बंद करने को कहा, और जैसे ही अवनी ने हनुमान चालीसा बंद किया कि तभी उसके पीछे से एक ट्रक वाला वहां आया और बिल्कुल उसके करीब आकर रुका। वो दोनों चौंक कर पीछे मुड़े तो देखा कि उस ट्रक का ड्राइवर उनकी ओर ही देख रहा था, पर वो उनसे आंखें नहीं मिला रहा था। भूपेश और अवनी को अपनी ओर मुड़ा देखकर उस ट्रक ड्राइवर ने उनसे पूछा कि क्या परेशानी है। तो भूपेश ने कहा कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है, क्या यहाँ आसपास में कोई गैरेज है जहाँ से गाड़ी ठीक करवाई जाए। तो उस ट्रक ड्राइवर ने कहा कि यहाँ आसपास में कोई भी गैरेज नहीं है, अगर उन्हें गाड़ी ठीक करवाना है तो उन्हें 5 किलोमीटर आगे या 5 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा। इस पर भूपेश ने कहा कि हम जिधर से आ रहे हैं उस दिशा में कोई भी गैरेज नहीं दिखा हमें। तो ट्रक ड्राइवर ने कहा कि तब तो आपको आगे ही जाना पड़ेगा। इस पर भूपेश ने कहा कि आप तो भोपाल की ओर से आ रहे हैं तो हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। इस पर वो ट्रक वाला मदद करने को तैयार हो गया और भूपेश भी खुश हो गया कि कोई तो है जो इस रास्ते पर उनकी मदद करने को तैयार है। इसलिए भूपेश ने भी हाँ बोल दिया कि तभी अवनी की नज़र उस ट्रक वाले के आंखों पर गई, जो वो उनसे नहीं मिला रहा था। वो बातें करते वक्त इधर उधर देखकर बोल रहा था। ये देखकर अवनी को याद आया कि उन पुलिस वालों ने बताया था कि छलावा कभी भी आपकी आंखों में आंखें मिलाकर बात नहीं करता। अब अवनी को समझ आ गया था कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक छलावा है, पर वो असमंजस में थी कि ये बात वो अपने पति को कैसे बताए। थोड़ा सोचने के बाद अवनी ने पहले तो खुद उस ट्रक वाले से मदद लेने से मना किया और फिर अपने पति को भी इशारा किया कि वो भी मना कर दे। पहले तो भूपेश को कुछ भी समझ नहीं आया कि अवनी ऐसा क्यों कर रही है। तभी अवनी ने उसे फिर से इशारे से बताया कि वो उस ट्रक वाले की आंखों में देखे, और जैसे ही भूपेश ने उस ट्रक वाले की आंखों में देखा तो उसे भी उन पुलिस वालों की बात याद आ गई और वो थोड़ा डर गया। पर उसने हिम्मत करके फिर से उस ट्रक वाले से कहा कि आपको तो चंडीगढ़ के साइड जाना है तो आप हमारी मदद कैसे कर पाएंगे। अब वो ट्रक वाला समझ गया था कि ये लोग मुझे पहचान गए हैं और उसे अपना शिकार हाथ से जाता है दिख रहा था। इसलिए उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद कर देता हूं। वो जिद करने लगा और कहने लगा कि एक तो ये रास्ता इतना सुनसान है और सुना है इस पर छलावा भी रहता है। अब भूपेश और अवनी थोड़ा डर गए थे और सोचने लगे कि कैसे इस छलावा से छुटकारा मिले। तभी भूपेश को याद आया कि उसकी पत्नी के मोबाइल में हनुमान चालीसा है जिसे कुछ देर पहले अवनी बजा रही थी। तो उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा और इशारे से उसका मोबाइल मांगा, और जैसे ही अवनी ने अपना मोबाइल भूपेश को दिया तो उसने बिना देरी किए हनुमान चालीसा बजाना चालू कर दिया। और जैसे ही हनुमान चालीसा बजना चालू हुआ कि उन्हें ट्रक के चालू होने की आवाज़ आई और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां ना तो कोई ट्रक था और ना ही कोई ट्रक ड्राइवर। उस ट्रक ड्राइवर के अचानक गायब हो जाने से भूपेश और अवनी बहुत ज्यादा डर गए थे, लेकिन उनके पास किसी से मदद लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसलिए भूपेश ने फिर किसी और से मदद लेने का सोचा। बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और भूपेश छाता लेकर गाड़ी के बाहर खड़े होकर किसी दूसरी गाड़ी के आने का इंतजार कर रहा था कि तभी उसे चंडीगढ़ की तरफ से आती हुई किसी गाड़ी की लाइट दिखाई दी। तो उसके दिल को थोड़ी तसल्ली मिली कि चलो कोई गाड़ी तो दिखी। पर जैसे ही उसने अवनी को ये बात बताई तो अवनी ने कहा कि पहले अच्छे से देख लेना कि गाड़ी में कोई इंसान बैठा है या वो छलावा। तो भूपेश ने कहा कि मैं अब की बार चौकन्ना रहूंगा। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो अनजान गाड़ी उनकी गाड़ी के नजदीक आई तो भूपेश ने हाथ दिखकर उसे रुकने का इशारा किया। पर ये क्या, वो गाड़ी तो भूपेश की गाड़ी से थोड़ा दूर ही रुक गई। भूपेश इंतजार करने लगा कि गाड़ी थोड़ा और आगे आएगी, पर गाड़ी आगे नहीं आई और इन्हीं कोई उसमें से नीचे उतर कर आया। काफी देर तक गाड़ी वहीं खड़ी थी तो भूपेश को थोड़ा अटपटा सा लगा। तो उसने तुरंत ये बात अवनी को बताई और ये बात सुनते ही अवनी का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसे भी डर लगने लगा। अवनी ने भूपेश से कहा कि अब क्या करना है। तो भूपेश ने कहा कि तुम यही गाड़ी में रहना, मैं देख कर आता हूं कि वो गाड़ी वहां क्यों खड़ी है।
आगे क्यों नहीं आ रही। पर अवनी को तो काफी डर लग रहा था ये सब देखकर, तो उसने कहा कि नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। भूपेश उसे मना किया, पर वो नहीं मानी, तो अंत में दोनों ने साथ जाकर देखने का इरादा किया। जैसे ही भूपेश और अवनी दोनों उस गाड़ी के पास गए और गाड़ी के अंदर झांक कर देखा, तो दोनों हैरान रह गए, क्योंकि ये गाड़ी दूसरी थी, पर ड्राइवर वही था जो थोड़ी देर पहले ट्रक लेकर भोपाल की ओर से आया था। ये देखकर पहले तो दोनों को कुछ समझ नहीं आया, फिर जैसे तैसे भूपेश ने अपने आप को संभाला और सोचने लगा कि शायद ये उस पहले वाले ड्राइवर का हमशक्ल होगा। ये सोचकर भूपेश ने जैसे ही अवनी की ओर देखा, तो पाया कि वो तो उस ड्राइवर को देखकर एकदम डरी हुई सी बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी, और वो ड्राइवर बिना उनसे नजरें मिलाए उनकी ओर ही देख रहा था, और उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान थी। पहले तो भूपेश ने अवनी के कानों में धीरे से उसका नाम पुकारा ताकि उसकी तंद्रा टूटे, और जैसे ही अवनी की तंद्रा भंग हुई, उसने भूपेश की ओर देखा और धीरे से कहा कि चलिए यहाँ से। भूपेश ने मना किया और कहा कि हम इस गाड़ी वाले से मदद मांगते हैं, पर अवनी को लगा कि शायद भूपेश ने ध्यान से देखा नहीं है कि ये वही पहले वाला ड्राइवर है, तो उसने जैसे ही भूपेश को बताना चाहा, तो भूपेश ने उसे कहा कि मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहती हो, पर मुझे नहीं लगता कि ये वही है। भूपेश ने अवनी से कहा कि मुझे लगता है कि ये कोई और है जिसकी शक्ल पहले वाले ड्राइवर जैसी है। और इससे पहले कि अवनी कुछ बोलती, भूपेश ने उसे चुप रहने का इशारा किया और उस ड्राइवर की ओर देखकर उससे कहा कि क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं। इस पर उस ड्राइवर ने कहा कि कैसी मदद चाहिए आपको। तो भूपेश ने बताया कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आगे कोई गैराज है या नहीं जहां से हम अपनी गाड़ी बनवा सके। इस पर वो ड्राइवर बोला कि यहां आसपास में तो कोई गैरेज नहीं है, आपको काफी आगे जाना पड़ेगा। तो भूपेश ने कहा कि ठीक है, आप हम दोनों को आगे गैरेज तक छोड़ दीजिए, और वो ड्राइवर इसके लिए तैयार भी हो गया। पर ये क्या अवनी ने देखा कि ये ड्राइवर भी पहले वाले की तरह उनसे आंखें मिलाकर बातें नहीं कर रहा था। अवनी को अब समझ में आ गया था कि ये कोई हमशक्ल नहीं है, बल्कि वही पहले वाला ड्राइवर है, या यूं कहे कि ये छलावा ही है। अवनी ने तुरंत ये बात भूपेश के कान में बताई, तो भूपेश ने भी जब उसकी ओर ध्यान से देखा, तो पाया कि वो उनसे नजर मिलाकर बातें नहीं कर रहा था, बिल्कुल पहले वाले ड्राइवर की तरह। तब भूपेश ने तुरंत ही उससे मदद लेने से इनकार कर दिया, पर यह ड्राइवर भी पहले वाले की तरह ही उनकी मदद करने की जिद करने लगा और कहने लगा कि यहाँ छलावा रहता है, इसलिए आपको इतनी रात में यहाँ नहीं रुकना चाहिए। पर अब भूपेश ने भी सोच लिया था कि वो इससे मदद नहीं लगा। उसने जैसे तैसे करके उसे मना कर दिया और कहा कि हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं। बहुत जद्दोजहद के बाद वो ड्राइवर मान गया और जाने लगा, पर उसने जाते जाते उनसे धमकी भरे स्वर में कहा कि ये जंगल छलावा का है और छलावा अपने शिकार को कभी छोड़ता नहीं है, और एक कुटिल मुस्कान अपने होंठों पे लिए हुए उनकी ओर देखा और चला गया। जैसे ही वो दूसरी गाड़ी वाला ड्राइवर, जो पहले वाले ट्रक ड्राइवर की तरह दिख रहा था, अपने धमकी भरे स्वर में भूपेश और अवनी को ये कहकर गया कि ये जंगल छलावा का है और छलावा अपने शिकार को कभी छोड़ता नहीं है, तो भूपेश और अवनी काफी डर गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। एक तो घना जंगल और रात भी काफी ज्यादा हो गई थी, और ऊपर से ये बारिश जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और वो दोनों उस घने जंगल में बहुत बुरी तरह फंस गए थे। अब भूपेश को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे, किससे मदद मांगे, क्योंकि यहाँ उन दोनों के अलावा कोई नहीं था, और अगर कोई था तो वो छलावा, जो कभी भी किसी का भी रूप ले सकता था। उधर अवनी डर के मारे रोए जा रही थी। उसे रोता देख भूपेश को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने इस शॉर्टकट वाले रास्ते पर आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। उसे ये भी याद आया कि किस तरह उन पुलिस वालों ने और खुद उसकी पत्नी अवनी ने भी उसे बहुत समझाया था कि उस रास्ते से नहीं जाते हैं, पर वो अपनी जिद पर अड़ गया और उस रास्ते पर आ गया जहां से बचना बहुत मुश्किल था। भूपेश बीती बातों को भूलकर सबसे पहले अवनी को चुप करवाने लगा
और बहुत समझाने पर जब अवनी ने रोना बंद किया तो भूपेश ने उससे कहा कि हम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते हैं। इस पर अवनी ने कहा, पर हम कर भी क्या सकते हैं, वो एक छलावा है, वो किसी का भी रूप ले सकता है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो भूपेश ने कहा कि माना हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, पर हम उससे बचकर भाग तो सकते हैं ना। इस पर अवनी ने फिर से कहा कि हम इस घने जंगल में छलावा से बचकर कहाँ भागेंगे। आप शायद भूल रहे हैं कि ये जंगल हमारे लिए बिल्कुल अनजान है और वो इसी जंगल का एक भूत है। तो भूपेश ने कहा कि हम ऐसे डर कर हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते हैं। अगर हमें यहाँ से जिंदा वापस जाना है तो या तो उसका मुकाबला करना पड़ेगा या फिर उससे बचने का तरीका सोचना पड़ेगा। फिर भूपेश ने अवनी से कहा कि चलो सबसे पहले देखते हैं कि क्या हमारी गाड़ी ठीक हो सकती है, क्योंकि अगर गाड़ी ठीक हो गई तो शायद हम इस जंगल से बाहर आसानी से निकल पाएंगे। और फिर वो लोग गाड़ी के पास पहुंचे और भूपेश ने गाड़ी का बोनट खोल के देखा कि क्या प्रॉब्लम है, पर उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने अवनी से कहा कि शायद गाड़ी ठीक नहीं हो पाएगी। तो अवनी ने कहा कि अब क्या करें। तो भूपेश ने कहा कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है और वो ये कि अब हमें गाड़ी को यही छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ना चाहिए। चूंकि अवनी बहुत डरी हुई थी तो उसने कहा कि क्या ये सही रहेगा, क्योंकि छलावा कहीं भी कभी भी और किसी का भी रूप लेकर हमारे सामने आ सकता है। तो भूपेश ने कहा कि इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर थोड़ा सोचने के बाद भूपेश और अवनी दोनों उसी रास्ते पर भोपाल की ओर पैदल ही आगे बढ़ने लगे। पर उन्हें क्या पता था कि अब तक उनके साथ जो हुआ वो तो कुछ भी नहीं था उस खतरे के सामने जो आगे आने वाला था। उन्हें चलते हुए काफी देर हो गई थी और रात भी काफी ज्यादा हो गई थी। चूंकि वो लोग बहुत देर से पैदल चल रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो लोग अपनी गाड़ी से बहुत दूर आ गए होंगे। पर जैसे ही अवनी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो सन्न रह गई, क्योंकि वो लोग अपनी गाड़ी से बस कुछ ही दूरी पर थे और उसे अपनी गाड़ी की लाइट दिख रही थी। और ये देखकर अवनी जैसे बिल्कुल जड़ होकर अपनी जगह पर ही रुक गई और भूपेश बिना इधर उधर देखे चलता रहा। पर 2-4 कदम चलने के बाद उसे लगा कि अवनी उसके साथ नहीं है। तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि अवनी उससे कुछ कदम पीछे बिल्कुल जड़ सी खड़ी है और उस ओर देख रही है जिधर से वो लोग चलकर आ रहे थे। ये देखकर पहले तो भूपेश ने बिना कुछ सोचे सबसे पहले अवनी के पास आया और जैसे ही उसका हाथ पकड़ा तो वो भूपेश की तरफ मुड़ी और उससे कुछ बोलना चाहा, पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। तो भूपेश ने कहा कि क्या हुआ है, तुम इतना क्यों डर रही हो। तो उसने बस गाड़ी की तरफ इशारा किया और रोने लगी। तो भूपेश ने जैसे ही उस ओर देखा जहां अवनी इशारा कर रही थी तो उसके भी होश उड़ गए, क्योंकि वहां उसे अपनी गाड़ी खड़ी दिख रही थी। पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, फिर उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वहां पर सच में उसकी ही गाड़ी खड़ी थी। तो भूपेश ने अवनी से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम दोनों इतनी देर से चल रहे हैं फिर भी हम यहीं पे हैं। तो अवनी ने अपनी डरी हुई आवाज में उससे घड़ी देखने को कहा और जैसे ही दोनों ने घड़ी देखा तो दोनों को और ज्यादा अचंभा हुआ, क्योंकि घड़ी में रात के 12 ही बज रहे थे। चूंकि उन दोनों ने तकरीबन 11 बजे पैदल चलना शुरू किया था और चलते चलते उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो लोग 2-3 घंटे से चल रहे होंगे। पर ये क्या, वो लोग तो अभी भी वही थे जहां से उन लोगों ने पैदल चलना शुरू किया था। अब दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर दौड़कर वहां से भागने लगे और थोड़ी दूर आकर जब पीछे मुड़कर देखा तो भी उन्हें उनकी गाड़ी वहीं पर खड़ी नजर आ रही थी। अब वो लोग समझ गए थे कि ये सब वो छलावा कर रहा है इनके साथ, लेकिन वो लोग उसका कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए भूपेश ने अवनी से कहा कि हम इस तरह हार नहीं मान सकते, जब तक हो सके हमें कोशिश करते रहना चाहिए, आगे भगवान की मर्जी। इतना कहकर भूपेश ने अवनी का हाथ पकड़ा और तेजी से दौड़ने लगा। इस बार वो दोनों बहुत तेजी से दौड़ रहे थे और अब उन्हें लग रहा था कि वो लोग अपनी गाड़ी से काफी दूर आ गए होंगे दौड़ते दौड़ते। इसलिए वो दोनों रुके और पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें उनकी गाड़ी नजर नहीं आई। तो दोनों ने थोड़ा राहत की सांस ली
और अगले पल जैसे ही वो दोनों आगे की तरफ मुड़े तो उन्हें एहसास हुआ कि वो लोग तो अपनी गाड़ी के पीछे खड़े हैं। ये देखकर उन दोनों के होश फाख्ता हो गए, लेकिन फिर भी भूपेश ने हिम्मत नहीं हारी और अवनी का हाथ पकड़कर एक बार फिर से बहुत ही तेज गति से दौड़ने लगा और अपनी गाड़ी के बगल से पार होकर आगे की ओर दौड़ पड़ा। पर ये क्या, एक बार और काफी देर तक दौड़ने के बाद जब वो लोग रुके तो उन्हें उनकी गाड़ी उनके आगे खड़ी दिख रही थी। इस बार उन दोनों ने तय किया कि वो उल्टी दिशा में, यानी कि जिधर से दौड़कर वो लोग अभी आए थे उधर ही वापस दौड़कर जाएंगे। और उन दोनों ने उल्टी दिशा में दौड़ना शुरू किया। और थोड़ा दौड़ने के बाद जब वो लोग रुके तो उन्हें पता चला कि वो लोग तो अपनी गाड़ी के आगे खड़े थे। ये देखकर वो लोग और भी ज्यादा डर गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने दौड़ना बंद नहीं किया और वो लोग फिर से अपनी गाड़ी के बगल से पार होकर उल्टी दिशा में ही दौड़ पड़े। और थोड़ा दौड़ने के बाद जब वो लोग रुके तो अभी भी वो लोग अपनी गाड़ी के आगे ही खड़े थे। ये देखकर भूपेश और अवनी ये समझ चुके थे कि ये छलावा उनके दिमाग के साथ खेल रहा है। अब धीरे धीरे भूपेश की भी हिम्मत टूट रही थी, जो इतनी देर से अवनी को हिम्मत दे रहा था। अब उसे भी डर लगने लगा कि शायद वो लोग अब इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी अवनी ने अनायास ही हनुमान चालीसा का नाम लिया और ये सुनकर भूपेश ने अवनी की ओर देखा तो पाया कि अवनी के चेहरे पर एक चमक थी, जैसे उसे छलावा से बचने का कोई तरीका मिल गया हो। जिसे देखकर भूपेश ने अवनी से पूछा कि तुम क्या सोच रही हो? तो अवनी ने कहा कि एक तरीका है जिससे हम उस छलावा से बच सकते हैं शायद। इस पर भूपेश ने कहा कि कौन सा तरीका? तो अवनी ने कहा कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले तो भूपेश इसके लिए राजी नहीं हुआ, पर जब अवनी ने उसे याद दिलाया कि कैसे वो ट्रक ड्राइवर हनुमान चालीसा सुनकर वहां से भाग गया था, तो भूपेश को भी लगा कि ये सही तरीका है उस छलावा से बचने का। लेकिन भूपेश ने कहा कि हमें तो हनुमान चालीसा याद नहीं है। इस पर अवनी ने कहा कि मेरे मोबाइल में सेव है, हम उसे ही बजाते हुए आगे बढ़ते हैं। अब दोनों ने मोबाइल में हनुमान चालीसा बजाना शुरू किया और खुद भी उसे दोहराते हुए भोपाल की ओर आगे बढ़ने लगे। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद जब दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें उनकी गाड़ी थोड़ी दूर नजर आई, जिससे उन्हें थोड़ी राहत महसूस हुई। अब वो लोग हनुमान चालीसा को बार बार दोहराते हुए तेज गति से आगे बढ़ने लगे और बीच बीच में रुककर पीछे मुड़कर गाड़ी की तरफ भी देखते कि क्या गाड़ी अब भी वही है। पर जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते गए, गाड़ी उनकी आंखों से ओझल होती गई। अब वो लोग इतना आगे आ गए थे कि गाड़ी उन्हें नहीं दिखाई दे रही थी। तब जाकर दोनों ने राहत की सांस ली। अब उन्हें लगा कि वो लोग इस जंगल से बचकर निकल जाएंगे। ये सोचकर दोनों आगे बढ़ते रहे, लेकिन छलावा इतनी आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। चूंकि वहां घना अंधेरा था और वो लोग उसमें ही चले जा रहे थे कि तभी वहां ऐसा लगा जैसे कोई तूफान आ गया हो और तेज हवाएं चलने लगीं। और वो हवाएं इतनी तेज थी कि ऐसे लग रहा था जैसे उन्हें गिरा देंगी। और इसी हड़बड़ाहट में अवनी का पैर किसी चीज से टकराया और वो गिर पड़ी और उसका मोबाइल उसके हाथ से छूटकर कहीं गिर गया और बंद हो गया। और जैसे ही मोबाइल गिरकर बंद हुआ, उन्हें महसूस हुआ कि वो हवाएं भी बंद हो गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब तो उन दोनों को डर के मारे पसीना आने लगा। जब भूपेश ने अवनी को उठाया तो उसने उठते ही भूपेश से कहा कि जल्दी से वो मोबाइल ढूंढे, नहीं तो छलावा आ जाएगा। पर इतने अंधेरे में वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे, तो मोबाइल कैसे ढूंढते। फिर भी भूपेश ने हिम्मत करके अवनी से कहा कि तुम यहीं पे खड़ी रहना, मैं मोबाइल ढूंढता हूं। तब अवनी ने कहा कि आपके पास जो मोबाइल है उसकी रोशनी में क्यों नहीं ढूंढते हैं। तो भूपेश ने कहा कि उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। अब अवनी वहीं पे खड़ी थी और भूपेश मोबाइल ढूंढ रहा था, पर अंधेरा होने के कारण उसे पता ही नहीं चला कि कब वो अवनी से दूर आ गया है। उधर अवनी काफी देर से भूपेश का इंतजार कर रही थी कि कब वो मोबाइल ढूंढ कर ले आए और वो लोग आगे बढ़े। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, और जैसे ही अवनी पीछे मुड़ी तो एक आवाज आई, अवनी। घना अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखा नहीं,
पर वो आवाज भूपेश की थी। ये सुनकर अवनी निश्चिंत हो गई और उसने कहा कि तुम कहाँ चले गए थे? तब उसने कहा कि मैं मोबाइल ढूंढ रहा था पर वो नहीं मिला। तो अवनी ने कहा कि अब क्या करें? तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, वैसे भी हम अपनी गाड़ी से काफी दूर आ गए हैं, तो हमें उस छलावा से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस आगे बढ़ते रहना चाहिए। और दोनों आगे बढ़ने लगे, पर 2-4 कदम चलने के बाद अवनी को ऐसे लगा कि उसके पैरों के नीचे कुछ है। तो उसने हाथ लगाकर देखा तो पाया कि ये तो उसका मोबाइल है जो गिर गया था। अवनी ने अपना मोबाइल उठाया और भूपेश से कहा कि उसे मोबाइल मिल गया है। तो भूपेश ने कहा कि ठीक है और चुप हो गया। अब अवनी ने अपना मोबाइल चालू करना चाहा पर वो चालू नहीं हुआ। तो उसने भूपेश से कहा कि ये तो चालू नहीं हो रहा है। इस पर भूपेश ने थोड़ा गुस्से में कहा कि क्यों तुम इस मोबाइल के पीछे पड़ी हो? शायद गिरने की वजह से खराब हो गया होगा, इसे जाने दो और अपनी जान बचाना चाहती हो तो चुपचाप चलती रहो। अवनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर इस वक्त उसे भूपेश की बात सही लगी, इसलिए वो चुपचाप भूपेश के साथ चलने लगी। अभी वो लोग थोड़ा आगे चले ही थे कि अवनी को ऐसा लगा जैसे भूपेश ने पीछे से उसे आवाज लगाई हो। इस पर अवनी ने कहा कि क्या हुआ, आप पीछे क्यों रह गए? तो उसके साथ चल रहे भूपेश ने बड़े ही गंभीर स्वर में कहा कि मैं तो तुम्हारे साथ हूं, और आगे चलने लगा। तभी पीछे से फिर से आवाज आई कि अवनी रुको, तुम अकेले कहां जा रही हो? इस पर अवनी ने कहा कि क्या मजाक है, हम दोनों तो साथ चल रहे हैं। तभी पीछे से फिर एक आवाज आई कि मैं तो यहां हूं, तो तुम किसके साथ चल रही हो? इतना सुनते ही अवनी के कदम वहीं रुक गए और उसने पीछे मुड़कर देखना चाहा, पर उसे कुछ नहीं दिखा। तो उसने फिर से मोबाइल चालू करने की कोशिश की और इस बार मोबाइल चालू हो गया और उसने मोबाइल की रोशनी में देखा तो पाया कि भूपेश तो उससे कुछ दूर खड़ा है और उसे अपने तरफ बुला रहा है। फिर उसने अपने बगल में खड़े इंसान की तरफ मोबाइल की रोशनी की तो पाया कि यहाँ भी जो इंसान खड़ा है वो बिल्कुल भूपेश के जैसा ही दिख रहा है। ये देखकर अवनी बिल्कुल सन्न रह गई। तभी उसके सामने खड़े भूपेश ने कहा कि क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? इस पर अवनी ने कहा कि अगर तुम वहां हो तो मेरे साथ कौन है? इतना कहकर अवनी ने अपने बगल में खड़े इंसान की तरफ मोबाइल की रोशनी की। तब उसके सामने खड़े भूपेश ने भी देखा कि जो आदमी अवनी के साथ खड़ा है उसकी शक्ल हूबहू उसके जैसी ही है। ये देखकर भूपेश भी दंग रह गया, पर उसे ये समझते देर न लगी कि जो इंसान अवनी के साथ खड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि छलावा है। उसने अवनी से कहा कि जो आदमी तुम्हारे साथ खड़ा है तुम उससे दूर हट जाओ, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि छलावा है, असली भूपेश में हूं। ये सुनकर जैसे ही अवनी उससे दूर हटने को हुई तो उसके बगल में खड़े भूपेश ने भी यही कहा कि जो आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है वो एक छलावा है, तुम उसकी ओर मत जाओ, असली भूपेश में हूं। अब अवनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पे यकीन करे, जो उसके साथ खड़ा है उस भूपेश पे या जो उसके सामने खड़ा है उस भूपेश पे। अवनी अब बहुत ज्यादा डर गई थी। उधर दोनों भूपेश एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। अवनी के साथ खड़े भूपेश ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला कि मैं ही असली भूपेश हूं, और उस दूसरे भूपेश की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमें उस छलावा से अपनी जान बचानी है और इस जंगल से निकलना है। इतना कहकर वो अवनी को लेकर दूसरी ओर मुड़ा कि तभी पीछे खड़े भूपेश ने अवनी से कहा कि रुक जाओ, मैं ही असली भूपेश हूं। इस पर अवनी, जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी, उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा कि मैं कैसे मान लूं कि तुम ही असली भूपेश हो? तो उसने कहा कि जो तुम्हारे साथ है उसे कहो कि वो हनुमान चालीसा का जाप करे। जब ये बात अवनी ने अपने साथ खड़े भूपेश को कही तो वो बहाने बनाने लगा कि मुझे याद नहीं है। तब उसके सामने खड़े भूपेश ने बिना समय गवाए हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर दिया, जिसे देखकर अवनी को भी यकीन हो गया कि वो ही असली भूपेश है। और अगले ही पल जैसे ही अवनी ने अपने साथ खड़े इंसान की तरफ मोबाइल की रोशनी में देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो छलावा था जिसका चेहरा इतना भयावह था और उससे भी ज्यादा भयावह थी उसकी हंसी। और उसी भयावह हंसी के साथ उसने कहा कि तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। इतना सुनते ही अवनी बेहोश होकर गिर पड़ी।
लेकिन भूपेश ने हनुमान चालीसा का जाप चालू रखा, जिसकी वजह से छलावा हवा में गायब हो गया। उसके गायब होते ही भूपेश अवनी के पास गया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब अवनी होश में नहीं आई तो एक पल के लिए उसे लगा कि अवनी ने उसका साथ छोड़ दिया है, और भूपेश अवनी का सर अपने गोद में रखकर रोने लगा कि तभी वहां पर उसे एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। तो भूपेश ने थोड़ा अपने आप को संभाला और मोबाइल की रोशनी में उस ओर देखा जहां से आवाज आई थी, तो पाया कि वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसे देखकर भूपेश को लगा कि वो छलावा ही है जो एक नया रूप लेकर उसके सामने आया है। तब उसने गुस्से में कहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरी पत्नी को मार दिया? इस पर उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं कोई छलावा नहीं हूं, मैं तो एक जीती जागती इंसान हूं। तो भूपेश ने कहा कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम ही बताओ, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं एक इंसान हूं? इससे पहले कि भूपेश कुछ बोलता, उस बूढ़ी औरत ने दुर्गा चालीसा का जाप करना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर भूपेश को यकीन हो गया कि वो एक इंसान ही है। और वो बूढ़ी औरत दुर्गा चालीसा का जाप करते हुए उनके पास आई और उसने अवनी का हाथ पकड़कर भूपेश की तरफ देखा और कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बस डर की वजह से बेहोश हो गई है। और उस बूढ़ी औरत ने अपने हाथ में लिए कमंडल में से पानी की कुछ छींटे अवनी के मुंह पे मारी और उसके सर पर हाथ फेरते हुआ कहा कि उठो बेटी। तभी अवनी को होश आ गया और होश में आते ही वो भूपेश का हाथ पकड़कर रोने लगी और कहने लगी कि वो छलावा उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब उस बूढ़ी औरत ने अवनी के सर पे हाथ रखा और बोली कि नहीं बेटी, जब तक माँ दुर्गा तुम्हारे साथ है वो छलावा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब अवनी ने भूपेश की तरफ देखा और कहा कि ये बूढ़ी औरत कौन है? तो भूपेश ने कहा कि इनकी वजह से ही तुम्हें होश आया है। फिर दोनों उठे और उस औरत के आगे अपनी जान बचाने के लिए रोने लगे। तो उस औरत ने कहा कि शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और उसने कहा कि इस सुनसान सड़क पर मत रहो, यहाँ हर तरफ छलावा का खतरा है, वो कभी भी आ सकता है। तो अवनी ने कहा कि हम क्या करें? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक खंडहर हो चुके मंदिर में रहती हूँ, अगर तुम लोग चाहो तो मेरे साथ वहां चल सकते हो। पर उन दोनों को थोड़ी आशंका भी हो रही थी कि कहीं ये छलावा की कोई नई चाल तो नहीं है उन्हें फंसाने की। इसलिए उसके साथ जाने से पहले अवनी ने उसके बारे में जानना चाहा और उससे पूछा कि आप कौन हो और यहाँ कैसे आई? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मुझे तुम्हारे पति की चीखने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर मैं यहाँ आ गई। तब अवनी ने कहा कि मैंने सुना है छलावा इस जंगल में आने वाले हर किसी को मार देता है, फिर आपको कैसे जिंदा छोड़ दिया? इस पर उस बूढ़ी औरत ने कहा कि उसके पास अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला है, इसलिए छलावा आज तक उसे कभी मार नहीं पाया। अब उन दोनों को यकीन हो गया था कि ये कोई छलावा नहीं है, इसलिए दोनों उस औरत के साथ साथ चलने लगे। चलते चलते अवनी ने उस औरत से पूछा कि माई, आप इस घने जंगल में अकेली क्यों रहती हैं? तब उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मुझे मेरी किस्मत यहाँ खींच लाई और मुझे यहाँ अकेले रहने पर मजबूर कर दिया। तब अवनी ने कहा कि ऐसा क्या हुआ था? तो उस बूढ़ी औरत ने बताना शुरू किया कि बहुत साल पहले वो औरत अपने बेटे, बहू और पोते के साथ चंडीगढ़ घूमने जा रही थी। तभी चंडीगढ़ जल्दी पहुंचने के लिए उसके बेटे ने ये शॉर्टकट रास्ता ले लिया, जबकि उसे कई लोगों ने मना किया था उस रास्ते से जाने के लिए। और जब वो लोग उस रास्ते पर काफ़ी आगे आ गए तो उनकी गाड़ी खराब हो गई और वो लोग किसी के आने का इंतज़ार करने लगे। तभी उन्हें एक आदमी मिला जिसने उनकी मदद करने की कही और देखते ही देखते उस औरत के बेटे, बहू और पोते को उसकी आंखों के सामने ही मार दिया और वो कुछ न कर सकी। पर जैसे ही वो उसे मारने वाला था कि तभी वो औरत अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी और भागते भागते रात हो गई और अंधेरे में उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वो रास्ते के किनारे झाड़ियों में जा गिरी और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो रोती चीखती पागलों की तरह इधर उधर भटकने लगी। भटकते भटकते वो एक खंडहर के पास पहुंची और वहीं सो गई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली
तो उसने पाया कि वो खंडहर एक पुराना सा मंदिर था जो काफी जर्जर हालात में था। अब तक उसे पता चल चुका था कि वो अब इस दुनिया में अकेली है और असहाय भी, क्योंकि छलावा ने उसके पूरे परिवार को मार दिया था। इसलिए उसने उस खंडहर हो चुके मंदिर को ही अपना आश्रय बना लिया और वहीं रहने लगी। ये सब सुनने के बाद भूपेश और अवनी के आंखों में आंसू आ गए और अवनी ने कहा कि अब आपको यहां अकेले रहने की जरूरत नहीं है। इस पर उस औरत ने कहा कि मैं कहां जाऊंगी। तो अवनी ने कहा कि आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। भूपेश ने कहा कि माई को हम अपने घर तब ले जाएंगे जब हम इस छलावा से बच जाएं। तब अवनी ने भूपेश की ओर देखा और कहा कि अब हम इस छलावा से सिर्फ बचेंगे ही नहीं, बल्कि इस जगह को छलावा से मुक्त भी करेंगे। अवनी और भूपेश बूढ़ी औरत के साथ खंडहर हो चुके मंदिर में पहुंचे और थोड़ी राहत की सांस ली। तभी भूपेश ने अवनी से पूछा कि ऐसा कैसे होगा। तो अवनी ने कहा कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे माँ दुर्गा पर भरोसा है और वही हमें आगे का रास्ता दिखाएंगी। थोड़ा सुस्ताने के बाद अवनी ने माई से पूछा कि इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है क्या। तो माई ने कहा कि मुझे भी नहीं पता है, लेकिन इस मंदिर में एक दरवाजा है जो शायद कई सालों से बंद है। तो अवनी ने कहा कि क्या आपको पता है कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। तो माई ने कहा कि मैंने कभी वो दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि उस पर एक बड़ा सा ताला लगा है। तो अवनी ने कहा कि क्या आप हमें वो दरवाजा दिखा सकती हैं। तो माई ने कहा कि मेरे साथ चलो। अब अवनी और भूपेश माई के साथ मंदिर के आंगन से होते हुए एक कमरे में पहुंच गए, जहां पर एक दरवाजा था जिसमें ताला लगा था। उस दरवाजे को देखते ही अवनी ने भूपेश से कहा कि हमें इस दरवाजे को खोल के देखना चाहिए। शायद इस दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा हो जो हमारी जान बचा ले। इसके बाद अवनी ने भूपेश से कहा कि कुछ ऐसी चीज लेकर आओ जिससे इस ताले को तोड़ा जा सके। तभी भूपेश बाहर से एक बड़ा पत्थर लेकर आया और उससे उन लोगों ने वो ताला तोड़ दिया। और जैसे ही उन लोगों ने दरवाजा खोला तो अंदर काफी अंधेरा था। तो अवनी ने अपने मोबाइल की लाइट जलाई तो उस रोशनी में उन्हें कुछ सीढ़ियां दिखी जो नीचे की ओर जा रही थीं, जिसे देखकर अवनी ने कहा कि ये तो इस मंदिर का गर्भगृह है। तो भूपेश ने कहा कि नीचे चलकर देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या है इस गर्भगृह में जिसके लिए बाहर दरवाजे पर इतना बड़ा ताला लगा था। भूपेश, अवनी और माई तीनों सीढ़ियों से नीचे उतरकर गर्भगृह में पहुंचे तो वहां की हालत देखकर चौंक गए, क्योंकि वहां पर एक बहुत ही सुंदर मां दुर्गा की मूर्ति थी, जिनके पैरों के पास एक कंकाल पड़ा था। और देखने पर अवनी ने पाया कि उस गर्भगृह की दीवारों पर कुछ लिखा था। अब अवनी, भूपेश और माई तीनों दीवार पर जो लिखा था उसे पढ़ने लगे, जिसे पढ़ने पर उन्हें पता चला कि ये जो कंकाल है वो इस मंदिर के पुजारी का है, जिसने इसी जंगल में रहने वाले एक तांत्रिक को तंत्र विद्या करने से रोकना चाहा, जो इस रास्ते से आने जाने वाले राहगीरों को मारकर उनकी आत्माओं को बांध लेता था और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अलग अलग तंत्र विद्या करता था। तो उसने अपने आदमियों के सहारे पुजारी को यहाँ बंद करवा दिया था और साथ ही माँ दुर्गा की मूर्ति को भी यहीं रखवा दिया था। उसने यह भी लिखा था कि यहाँ मूर्ति की पूजा न होने के कारण काली शक्तियों का राज्य हो गया, और अंत में यह लिखा था कि अगर फिर से माँ दुर्गा की मूर्ति को स्थापित करके पूजा की जाए तो उस तांत्रिक द्वारा लाई गई काली शक्तियों से छुटकारा पाया जा सकता है। अब उन लोगों को सब कुछ समझ आ रहा था कि हो न हो वो छलावा भी शायद उसी तांत्रिक द्वारा मारे गए किसी राहगीर की आत्मा है। सब कुछ जानने के बाद अवनी ने भूपेश से कहा कि अब हम उस छलावा से बच सकते हैं। इसके लिए हमें माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना करनी होगी, जिससे हमारी जान बच जाएगी और उस छलावा को इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अवनी थोड़ा परेशान थी, क्योंकि मूर्ति स्थापना के लिए जो सामग्री चाहिए वो उनके पास नहीं थी। तब भूपेश ने माई की ओर देखा और पूछा कि मूर्ति स्थापना कैसे करें। तो माई ने कहा कि हमें मूर्ति स्थापना के लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा पानी, कुछ फूल और एक लाल कपड़े की आवश्यकता है। तो अवनी ने जल्दी से अपना लाल रंग का दुपट्टा उतारकर माई को दे दिया और बोली कि आप पानी और फूल ले आइए।
तब तक हम माँ की मूर्ति को साफ करके ऊपर लेकर आते हैं। तो माई ने कहा कि यही पास में एक नदी बहती है, मैं उसमें से पानी और जंगल से कुछ फूल लेकर आती हूँ। तो अवनी ने उनसे कहा कि आप अपना ख्याल रखना। तब माई ने अपनी रुद्राक्ष की माला दिखाते हुए कहा कि ये है ना मेरे पास मेरी रक्षा के लिए। अब अवनी और भूपेश माँ दुर्गा की प्रतिमा की सफाई में लग गए और उन्हें अच्छे से साफ करके ऊपर लेकर आ गए। थोड़ी देर में माई अपने कमंडल में पानी और अवनी के दिए लाल दुपट्टे में फूल लेकर आ गई। अब उन लोगों ने जल्दी से माँ दुर्गा की मूर्ति को अपनी जगह पर स्थापित किया और दुर्गा चालीसा का पाठ करने लगे। चूंकि अवनी पूजा पाठ में ज्यादा रहती थी तो उसे दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा और ऐसे ही कई भगवान की चालीसा और आरती कंठस्थ थी। अभी दुर्गा चालीसा आदि भी नहीं हुई थी कि उन्हें ऐसा आभास हुआ जैसे कोई इंसान मंदिर के बाहर खड़े होकर उन्हें मदद के लिए पुकार रहा हो। पहले तो उन लोगों ने उसे अनसुना किया, परंतु जैसे जैसे वो लोग दुर्गा चालीसा पढ़ते गए वैसे वैसे वो आवाज तेज होती गई। तब माई ने उन्हें कहा कि हो ना हो ये छलावा ही है। चूंकि वो मंदिर के अंदर नहीं आ सकता है, इसलिए वो हमें मदद के लिए आवाज लगाकर पाठ करने से रोक रहा है। तब उन लोगों ने उस आवाज को अनसुना कर अपना सारा ध्यान दुर्गा चालीसा का पाठ करने में केंद्रित किया और थोड़ी देर में वो आवाज बंद हो गई। फिर उन्हें आभास हुआ मंदिर में सैकड़ों घंटियां बजने लगी हों और एक सकारात्मक ऊर्जा चारों दिशाओं में फैलने लगी। अब उन तीनों को यकीन हो गया था कि आने वाली सुबह उनके जीवन में नया सवेरा लाएगी। चूंकि अब सुबह होने में ज्यादा समय नहीं बचा था तो उन लोगों ने दुर्गा चालीसा का पाठ निरंतर चालू रखा। जैसे ही सुबह की पहली किरण निकली, उन तीनों ने मां दुर्गा के चरण स्पर्श किए और पाठ का समापन किया। अब अवनी ने भूपेश से कहा कि सबसे पहले हमें अपनी गाड़ी देखनी चाहिए, तभी हम इस जंगल से बाहर जा पाएंगे। तो माई ने उनसे कहा कि तुम दोनों को जाने की जरूरत नहीं है, कोई एक उस गाड़ी के पास जाओ और अगर गाड़ी ठीक है तो उसे लेकर आओ। इस पर भूपेश ने कहा कि आप बिल्कुल सही बोल रही हैं माई, मैं जाता हूं गाड़ी लेने। तो माई ने अपनी रुद्राक्ष की माला भूपेश के गले में डाल दी और कहा कि इसे किसी भी हालत में अपने गले से मत निकलना। तब अवनी ने भी कहा कि आप अपना ख्याल रखना, क्योंकि छलावा आपको रोकने की पूरी कोशिश करेगा। इस पर भूपेश ने हाँ में सर हिलाया और कहा कि आप दोनों भी अपना ख्याल रखना और मंदिर से बाहर मत निकलना। भूपेश मंदिर से बाहर आकर उस दिशा में दौड़ने लगा जिधर से वो लोग आए थे, तो उसे ज्यादा समय नहीं लगा अपनी गाड़ी तक पहुंचने में। जैसे ही भूपेश अपनी गाड़ी के पास आया और गाड़ी के अंदर बैठकर गाड़ी चालू की तो चौंक गया, क्योंकि गाड़ी एक ही बार में आसानी से चालू हो गई, जैसे इसमें कुछ हुआ ही ना हो। अब भूपेश गाड़ी लेकर आगे बढ़ा ही था कि उसे सड़क के दूसरी तरफ एक आदमी दिखा जो मदद के लिए पुकार रहा था। उसे देखकर भूपेश ने गाड़ी रोक दी और नीचे उतरने ही वाला था कि उसके मन में ख्याल आया कि कहीं ये छलावा की कोई नई चाल तो नहीं है उसे रोकने की। ये सोचकर वो गाड़ी के अंदर ही बैठकर बीते रात की बातों को सोचने लगा, जिसका ख्याल आते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। फिर उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी भी हालत में गाड़ी नहीं रोकेगा। भूपेश गाड़ी लेकर जैसे ही मंदिर के पास पहुंचा तो उसे अवनी मंदिर के बाहर ही मिली। उसे वहां देखकर भूपेश चौंक गया और गाड़ी से उतरकर अवनी के पास गया और बोला कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक आप लोग मंदिर से बाहर मत आना, फिर तुम मंदिर से बाहर क्यों आई? इस पर अवनी ने कहा कि अब तो सब ठीक हो गया है ना, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि माई ने उस छलावा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, इसलिए अब इस रुद्राक्ष माला की जरूरत नहीं है, इसे उतार कर रख दो। तो भूपेश ने रुद्राक्ष की माला अपने गले से निकाल के मंदिर की सीढ़ियों पर रख दी और फिर भूपेश ने कहा कि ठीक है, अब चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो, मैं माई को लेकर आता हूं। तो अवनी ने कहा कि वो हमारे साथ नहीं जाएंगी। इस पर भूपेश ने कहा कि ऐसे कैसे, काल रात को तुमने ही तो बोला था कि वो हमारे साथ भोपाल चलेंगी। तब अवनी ने कहा कि हाँ, मैंने बोला था और अभी मैंने उनसे पूछा भी साथ चलने को तो उन्होंने मना कर दिया। अब भूपेश को थोड़ा अजीब लगने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है,
तो उसने कहा कि ठीक है, तुम गाड़ी में बैठो, मैं माई से एक बार मिलकर आता हूं। तो अवनी ने भूपेश से कहा कि उनसे मिलने में समय मत गंवाओ, जल्दी चलो यहां से। ये सुनकर भूपेश गाड़ी में बैठने ही वाला था कि तभी उसे अवनी की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही भूपेश ने उस ओर देखा जहां से आवाज आई थी, तो पाया कि अवनी तो मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी थी और उसे गाड़ी में बैठने से रोक रही थी। ये देखकर भूपेश का माथा ठनका और उसने अपनी गाड़ी के अंदर देखा तो पाया कि अवनी तो उसकी गाड़ी में बैठी है। तो वो कौन है जो मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी है? भूपेश को लगा कि वो छलावा है जो उसे यहां से जाने से रोक रहा है। ये सोचकर उसने मंदिर की ओर देखा और बोला कि मैं जानता हूं तुम छलावा हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। तब मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी अवनी ने फिर से भूपेश को आवाज लगाई और बोली कि मुझे पहचानो, मैं असली अवनी हूं और छलावा वो है जो गाड़ी में बैठा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो उसकी आंखों में देखो। तब भूपेश ने गाड़ी में बैठी अवनी की आंखों में देखा तो पाया कि वो उससे नजरें मिलाकर बात नहीं कर रही थी। अब भूपेश को समझ आ गया कि वो एक बार फिर से छलावा के जाल में फंस चुका है। उधर अवनी भी डर के मारे रोने लगी और भूपेश को मंदिर की तरफ आने के लिए बोलने लगी। भूपेश जैसे ही मंदिर की तरफ जाने को हुआ तो छलावा ने उसे पकड़ लिया। ये देखकर अवनी रोने लगी और बोलने लगी कि मेरे पति को छोड़ दो, लेकिन छलावा कहाँ सुनने वाला था। वो जैसे ही भूपेश को मारने वाला था तभी माई वहां आ गई और उन्होंने नीचे गिरी हुई रुद्राक्ष की माला उठा के छलावा की तरफ कर दिया, जिसके तेज की वजह से छलावा गायब हो गया। तभी माई ने भूपेश को कहा कि ये माला वापस पहन लो, नहीं तो छलावा तुम्हें फिर से पकड़ लेगा। अब भूपेश और माई मंदिर की तरफ जाने को हुए कि तभी पीछे से किसी ने माई को आवाज लगाई, जिसे सुनकर माई ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वहां माई का बेटा खड़ा है जो उसे अपनी ओर बुला रहा है। ये देखकर भूपेश समझ गया कि छलावा अब नया रूप लेकर आ गया है और भूपेश ये बात बोलने के लिए जैसे ही माई की ओर मुड़ा तो देखा कि माई अपने बेटे को देखकर बहुत खुश है। और तो और वो शायद ये भी भूल गई है कि उसका बेटा मर चुका है। जब तक भूपेश कुछ कहता, माई अपने बेटे की ओर बढ़ने लगी। तभी भूपेश ने माई का हाथ पकड़ा और कहा कि माई, वो छलावा है, आपका बेटा तो मर चुका है। परंतु माई अपने बेटे को देखकर अपने होश खो बैठी थी और निरंतर उसकी ओर बढ़ रही थी कि तभी भूपेश ने अपने गले की रुद्राक्ष माला निकालकर माई के बेटे यानी छलावा की ओर किया, जिसे देखकर एक बार फिर छलावा गायब हो गया। तब जाकर माई की तंद्रा भंग हुई और वो अपने बेटे का नाम लेकर रोने लगी। तभी भूपेश ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो छलावा किसी का भी रूप लेकर आ सकता है, इसलिए अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। अब भूपेश और माई जल्दी से भागकर मंदिर के अंदर आए ताकि अवनी को लेकर यहाँ से जा सके, लेकिन इस भागम भाग में भूपेश की रुद्राक्ष माला उसके हाथ से छूटकर कहीं गिर गई। जब भूपेश ने ये बात अवनी और माई को बताई तो दोनों डर गए और सोचने लगे कि अब क्या करें। चूंकि छलावा मंदिर के अंदर नहीं आ सकता था तो उन लोगों को यहाँ कोई खतरा नहीं था, किंतु मंदिर के बाहर आते ही छलावा उन्हें मार सकता था। वो तीनों सोचने लगे कि तभी अवनी ने कहा कि हमें माँ दुर्गा पे भरोसा रखकर आगे बढ़ना चाहिए, जो होगा वो देख लेंगी। फिर हिम्मत करके वो तीनों मंदिर के बाहर आए और जैसे ही सीढ़ियों पर पहुंचे तो उन्हें उनकी गाड़ी के पास एक बच्चा दिखा जो रो रहा था, जिसे देखकर माई भी रोने लगी। अब भूपेश और अवनी समझ गए थे कि शायद इस बार छलावा ने माई के पोते का रूप लिया है हम सबको रोकने के लिए। तभी अनायास ही अवनी की नजर सीढ़ियों के पास गिरे रुद्राक्ष माला पर गई तो उसने भूपेश को कहा कि देखो, वो माला वहां पर है। अब भूपेश और अवनी सोचने लगे कि उस माला को कैसे लाए। इधर माई अपने पोते को देखकर रोए जा रही थी तो अवनी उन्हें चुप करवाई और बोली कि माई, होश संभालिए और गौर से देखिए, वो आपका पोता नहीं बल्कि छलावा है। आपके बेटा, बहू और पोता अब इस दुनिया में नहीं हैं। परंतु माई कहाँ सुनने वाली थी। वो अपने पोते को देखकर अपने होश खो बैठी थी
और अचानक माई अपने पोते की ओर दौड़ पड़ी और जाकर उसे गले लगा लिया। तभी छलावा अपनी भयावह हंसी हंसता हुआ अपने भयावह रूप में आ गया और माई को मारने लगा। अब भूपेश माई को बचाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा कि तभी अवनी ने उसे रोक लिया और कहा कि आप खाली हाथ उससे कैसे लड़ेंगे। तो भूपेश ने कहा कि वो रुद्राक्ष माला कहाँ पर है। तो अवनी ने माला की तरफ इशारा किया। भूपेश जल्दी से वो माला लेने के लिए दौड़ा। उधर माई, जो अब छलावा के जाल में फंस चुकी थी, वो अवनी और भूपेश को अपनी जान बचाकर भागने को बोल रही थी। तो अवनी ने कहा कि हम आपको ऐसे छोड़कर नहीं जाएंगे, किंतु माई चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि तुम लोग अपनी जान बचाकर भाग जाओ यहां से। तभी भूपेश माला लेकर छलावा के सामने आ गया और उसे माई को छोड़ने को कहने लगा। तो छलावा ने कहा कि मैं अपने शिकार को कभी छोड़ता नहीं हूं, पहले उसे मारूंगा, बाद में तुम्हें। तभी अवनी ने भूपेश के हाथ से रुद्राक्ष माला लेकर छलावा की ओर फेंक दिया, जो सीधा जाकर छलावा के ऊपर ही गिरा, जिसके तेज की वजह से छलावा जलने लगा और देखते ही देखते हवा में कहीं गायब हो गया। और जैसे ही छलावा गायब हुआ, माई जमीन पर गिर पड़ी। तो अजनली और भूपेश भागकर उनके पास आए, पर जब तक बहुत देर हो चुकी थी और माई इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी और साथ ही इस जंगल को छलावा नाम के शैतान से मुक्ति भी मिल चुकी थी। अब अजनली और भूपेश ने माँ दुर्गा को और उस माई को मन ही मन धन्यवाद किया और अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर चले गए। तो साथियों, आज की हमारी ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है और मुझे आप लोगों पर पूरा यकीन है कि ये स्टोरी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। हालांकि मैं ये भी जानता हूं कि काफ़ी कम लोग ऐसे होते हैं जो आखिर तक स्टोरी को सुन रहे होते हैं, लेकिन अगर आप आखिर तक सुनने वाले लोगों में बचे हैं तो फिर कमेंट करके ज़रा ये भी बताते जाना कि स्टोरी कितनी ज़बरदस्त रही है, ताकि मुझे पता चल सके कि इसमें और कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। बाकी आपने आखिर तक इस स्टोरी को सुनने के लिए अपना टाइम दिया, इसके लिए मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ और जल्दी ही आपके लिए एक और नई स्टोरी लाने वाला हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।